Hello, friends. Welcome to my modern education and lifestyle channel. Hello, friends. I have prepared special for you daily useful words, sentences, हिंदी में अर्थ represented by Mr. Yallappa Mahadev Wagmare, assistant teacher, हबप आबा सावंत माध्यमिक विद्यालय तोंडली पिलवली, तालुका चिपळूण, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, स्टेट महाराष्ट्र, इंडिया. अग्रेसिव, आक्रमणशील. एग्जाम्पल्स: सी इज अग्रेसिव, वह आक्रामक है. टॉम इज अग्रेसिव, टॉम आक्रामक है. यू आर अग्रेसिव, आप आक्रामक हैं. आई वॉजंट अग्रेसिव इनफ, मैं पर्याप्त आक्रामक नहीं था. टॉम इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव, टॉम बेहद आक्रामक है. आई थिंक टॉम इज अग्रेसिव, मुझे लगता है कि टॉम आक्रामक है. आई कैन बी मोर एग्रेसिव इफ यू वुड लाइक, यदि आप चाहें तो मैं अधिक आक्रामक हो सकता हूँ. यू आर टू एग्रेसिव, तुम बहुत आक्रामक हो. आई थिंक टॉम इज अग्रेसिव, मुझे लगता है कि टॉम आक्रामक है. ही इज एन अग्रेसिव पर्सन, वह एक आक्रामक व्यक्ति है. टॉम इज एन एग्रेसिव ड्राइवर, टॉम एक आक्रामक चालक है. आई थिंक टॉम इज टू एग्रेसिव, मुझे लगता है कि टॉम बहुत आक्रामक है. नेक्स्ट वर्ड, बैकयार्ड, पिछला आंगन. एग्जाम्पल्स: वी हैव ए स्मॉल बैकयार्ड, हमारे पास एक छोटा सा घर के पिछवाड़े में आंगन है. वी हैव ए डॉग हाउस इन आवर बैकयार्ड, हमारे घर के पिछवाड़े में एक डॉग हाउस है. टॉम इज वेटिंग इन द बैकयार्ड, टॉम घर के पिछवाड़े में इंतजार कर रहा है. देयर इज समवन इन द बैकयार्ड, घर के पिछवाड़े में कोई है. आई एम इन द बैकयार्ड, मैं घर के पिछवाड़े में हूँ. आई पुट अप ए स्मॉल हट इन द बैकयार्ड, मैंने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा झोपड़ी लगाई. आई परमिटेड टॉम टू कैम्प इन आवर बैकयार्ड, मैंने टॉम को हमारे घर के पिछवाड़े में शिविर की अनुमति दी. वी हैव अ बिग ओक ट्री इन आवर बैकयार्ड, हमारे घर के पिछवाड़े में एक बड़ा ओक पेड़ है. We get our water from a pump in the backyard, हमें अपना पानी पिछवाड़े के एक पंप से मिलता है. We are digging a well in the backyard, हम घर के पिछवाड़े में एक कुआं खोद रहे हैं. Tom is planting a palm tree in his backyard, टॉम अपने घर के पिछवाड़े में एक हथेली के पेड़ लगा रहा है. टॉम एंड मैरी आर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, टॉम और मैरी घर के पिछवाड़े में खेल रहे हैं. काम, शांत. यू आर ऑल वेरी काम, तुम सब बहुत शांत हो. वुड यू काम डाउन,
क्या आप शांत हो जाएंगे? वी मस्ट कीप काम, हमें शांत रहना चाहिए। वी हैव टू स्टे काम, हमें शांत रहना है। ट्राई टू स्टे काम, शांत रहने की कोशिश करो। राम वॉज वेरी काम, राम बहुत शांत था। राम ट्राई टू स्टे काम, राम ने शांत रहने की कोशिश की। राम ट्राई टू कीप काम, राम ने शांत रहने की कोशिश की। राम सीम्स वेरी काम, राम बहुत शांत लगता है। राम रिमेन काम, राम शांत रहे। राम केप्ट क्वाइट काम, राम काफी शांत रहे। राम इज कमिंग डाउन, राम शांत हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड डेयर, इट इज वर्ब, साहस करना। राम डिडंट डेयर टू लुक एट मैरी, राम ने मैरी को देखने की हिम्मत नहीं की थी। राम डिडंट डेयर टू से एनीथिंग, राम ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। लेट अस प्ले ट्रूथ और डेयर, आओ सच्चाई या हिम्मत से खेलते हैं। हाउ डेयर यू से सच अ थिंग टू मी, मेरी ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डोंट यू डेयर टू टच दैट, क्या आपको छूने की हिम्मत नहीं है। डोंट यू डेयर टू टच एनीथिंग, तुम कुछ भी छूने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर टू लीव, तुम छुट्टी की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर टू गो देयर, तुम वहाँ जाने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर टू फील सॉरी फॉर मी, तुम मेरे लिए खेद महसूस करने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर टू डू दैट, ऐसा करने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर टू डू दैट अगेन, आप फिर से ऐसे करने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डेयर टू आस्क राम दैट, राम से पूछने की हिम्मत मत करो। नेक्स्ट वर्ड अर्न, इट इज वर्ब मीनिंग कमाना। कमलेश अर्न्स ट्वाइस एज मच एज मेरी, कमलेश मेरी से 2 गुना कमाता है। आई वुड लाइक टू अर्न सम मोर मनी, मैं कुछ और पैसा कमाने के लिए चाहता हूँ। ही अर्न्स 3 टाइम्स मोर देन मी, वह मुझसे 3 गुना अधिक कमाता है। आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी दिस मंथ, मैंने इस महीने बहुत पैसा कमाया। ही अर्न्स 3 टाइम्स मोर देन आई डू, वह मुझसे 3 गुना अधिक कमाता है। कमलेश चेंज जॉब्स टू अर्न मोर मनी, कमलेश ने अधिक पैसा कमाने के लिए नौकरियां बदल दी। कमलेश सेव्स और 80% ऑफ व्हाट ही अर्न्स, कमलेश जो कमाता है उसका 80% से अधिक बचाता है। ही अर्न्स 3 टाइम्स एज मच एज आई डू, मैं जितना कमाता हूँ वह उससे 3 गुना कमा लेता है। ही अर्न्स मोर मनी देन ही कैन स्पेंड, वह जितना पैसा खर्च कर सकता है उससे अधिक कमाता है। ही डजंट अर्न इनफ मनी टू लिव ऑन, वह जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमाता है। कमलेश अर्न्स $300 एन आवर, कमलेश 1 घंटे में $300 कमाता है। कमलेश जस्ट बेयरली अर्न्स इनफ टू लिव ऑन, कमलेश अभी मुश्किल से ही गुजारा कर पाता है।
Next word face. It is adjective. सामना किया गया. कमलेश laugh in my face. कमलेश मेरे मुंह पर हंसा. They stood face to face. वे आमने सामने खड़े हो गए. कमलेश sat facing the door. कमलेश दरवाजे के ओर मुंह करके बैठ गया. What dangerous do we face? हमें कितने खतरों का सामना करना है. You should face reality. आपको वास्तविकता का सामना करना चाहिए. I didn't see their faces. मैंने उनके चेहरे नहीं देखे. I had to face this alone. मुझे अकेले ही इसका सामना करना पड़ा. Wash your face and hands. अपना चेहरा और हाथ धोएं. We didn't see Kamlesh's face. हमने कमलेश का चेहरा नहीं देखा. We sat down face to face. हम आमने सामने बैठ गए. I couldn't see Kamlesh's face. मैं कमलेश का चेहरा नहीं देख सका. I don't want to lose face. मैं चेहरा नहीं खोना चाहता. Next word halt. It is noun meaning पड़ाव, विराम, डेरा डालना. Tom stomped on the brake pedals and screeched to a halt. The strike brought the city to a halt. टॉम ने ब्रेक पेडल पर जोर दिया और एक पड़ाव पर पहुंच गया. हड़ताल ने शहर को ठमका दिया. The train was brought to a sudden halt. ट्रेन को अचानक रोक लिया गया. The blue sports car came to a screeching halt. नीली स्पोर्ट्स कार एक डरावने तरीके से रुक गई. The soldiers halted at the entrance to the town. सैनिक शहर के प्रवेश द्वार पर ठहर गए. It was because of the storm that the trains were halted. तूफान की वजह से ट्रेनों को ठहराया गया था. As the train came to halt, all of the passengers wondered what was happening. ट्रेन के ठहरते ही सभी यात्री हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है. Next word idle. It is adjective meaning निष्क्रिय, बेकार, आलसी. Though his pen was now idle, his tongue was active. हालांकि उसकी कलम निष्क्रिय थी, उसकी जीभ सक्रिय थी. He has been sitting in the room idle for hours. वह घंटों तक कमरे में बेकार बैठा रहा. You must not remain idle in this situation. आपको इस स्थिति में निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए. Sitting idle is not a solution. बेकार बैठना कोई हल नहीं है. Jealous. It is adjective. सतर्क, डाही, ईर्ष्यालु. Everybody was jealous of my success. सबको मेरी कामयाबी से ईर्ष्या होती थी. It made her jealous to see him walking with another girl. उसे दूसरी लड़की के साथ घूमते देखकर उसे ईर्ष्या हुई. Tom got jealous when he saw Mary talking to a handsome guy. टॉम को ईर्ष्या हुई जब उसने मेरी को एक सुंदर व्यक्ति से बात करते हुए देखा. I have always been a little jealous of your friendship with Tom. मैं हमेशा टॉम के साथ आपकी दोस्ती से थोड़ी ईर्ष्या करता रहा हूँ. Her success made her the target of jealousy. उनकी सफलता ने उन्हें ईर्ष्या का लक्ष्य बना दिया.
शी वॉज jealous of her neighbor's good fortune. वह अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करती थी. Knowledge, it is noun. ज्ञान. Tom needs to gain more knowledge. Tom और ज्ञान हासिल करने की जो ज़रूरत है. He has a good knowledge of French. उसे फ्रेंच का अच्छा ज्ञान है. It's my belief that knowledge is power. यह मेरा विश्वास है कि ज्ञान ताकत है. I didn't know that was public knowledge. मुझे नहीं पता था कि वह सार्वजनिक सूचना थी. My uncle has a good knowledge of French. मेरे चाचा को फ्रेंच का अच्छा ज्ञान है. To the best of my knowledge, Tom can't swim. मेरी जानकारी के अनुसार टॉम तैर नहीं सकता. My knowledge of French doesn't amount to much. फ्रेंच के बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है. His lack of technical knowledge kept him from being promoted. तकनीकी ज्ञान की कमी ने उन्हें बढ़ावा देने से दूर रखा. It's common knowledge that you don't like Tom. यह जानकारी आम है कि आप टॉम पसंद नहीं है. To the best of my knowledge, he will not come. मेरी जानकारी से अनुसार वो नहीं आएगा. He prides himself on his knowledge of politics. वह अपने राजनीतिक ज्ञान पर गर्व करता है. Our knowledge on the problem is rather limited. बल्कि समस्या पर हमारा ज्ञान सीमित है. नेक्स्ट वर्ड लैक. इट इज अ नाउन मीनिंग अभाव, कमी. लैक ऑफ स्लीप इज बैड फॉर योर हेल्थ. नींद की कमी आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है. टॉम लैक्स मोटिवेशन टू फिनिश द जॉब. टॉम के पास काम खत्म करने के लिए प्रेरणा की कमी है. टॉम्स लैक ऑफ कंपैशन सरप्राइज मैरी. टॉम की दया की कमी ने मैरी को आश्चर्यचकित कर दिया. द ट्रबल इज दैट शी लैक्स एक्सपीरियंस. समस्या यह है कि उसके पास अनुभव की कमी है. आर यू ब्लेमिंग मी फॉर योर लैक ऑफ सक्सेस. क्या आप अपनी सफलता की कमी के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं. I was very angry with myself for my lack of courage. अपने साहस की कमी के लिए मैं खुद से बहुत नाराज था. His lack of technical knowledge kept him from being promoted. तकनीकी ज्ञान की उनकी कमी ने उन्हें पदोन्नत होने से रोक दिया. For the lack of something better to do, Tom started cleaning his room. किसी चीज़ की हीनता के लिए टॉम ने अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी. फॉर द लैक ऑफ समथिंग बेटर टू डू, टॉम डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्ग वॉक. कुछ बेहतर करने की कमी के लिए टॉम ने एक लंबी सैर करने का फैसला किया. वी हैड अ पुअर हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर. पानी की कमी के कारण हमारे फसल खराब हुई थी. मैडनेस. इट इज नाउन मीनिंग पागलपन. आई फील माई मैडनेस कमिंग. मुझे लगता है मेरा पागलपन आ रहा है. वॉज हर मैडनेस ऑलरेडी स्टार्टिंग. क्या उसका पागलपन पहले से ही शुरू हो रहा था. हर स्ट्रेंथ वॉज क्विकली एबिंग. हर मैडनेस नियर. उसकी ताकत जल्दी से समाप्त हो रही थी. उसका पागलपन नज़दीक था. The more warlords use the magic for themselves, the worse their fates
and the faster their madness came. जितने अधिक सरदारों ने अपने लिए जादू का इस्तेमाल किया, उनकी किस्मत उतनी ही बुरी हो गई और उनका पागलपन और तेज हो गया. As a punishment, Ixion was seized with madness until Zeus purified him of his crime and admitted him as a guest to Olympus. एक सजा के रूप में इक्सियोन को पागलपन जुर्म में जब्त कर लिया गया जब तक कि जूस ने उसे उसके अपराध को शुद्ध नहीं किया और उसे ओलंपिक अतिथि के रूप में भर्ती कर लिया. नेटिव, इट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग देशी, जन्म का, पैदाइशी. Tom speaks several languages fluently, but for his job, he only translates into his native language. टॉम कई भाषाओं को तेजी से बोलता है, लेकिन अपनी नौकरी के लिए वह केवल अपनी देशी भाषा में अनुवाद करता है. I don't think it's necessary for me to sound like a native speaker. I just want to be able to speak fluently. मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए देशी वक्ता की तरह बोलना आवश्यक है. मैं बस तेजी से बोलना चाहता हूँ. Getting your message across is much more important than trying to say it exactly like a native speaker would say it. अपने संदेश को प्राप्त करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहने की कोशिश करने से जैसे एक देशवासी इसे कहेंगे. Every student who has graduated from our university has studied English with a native speaker for at least 2 years. हमारे विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले प्रत्येक छात्र ने कम से कम 2 वर्षों के लिए एक देशवासी के साथ अंग्रेजी का अध्ययन किया है. I think it's a shame that some foreign language teachers were able to graduate from college without ever having studied with a native speaker. मुझे लगता है कि यह शर्म की बात है. कुछ विदेशी भाषा शिक्षक कभी भी देशवासी के साथ अध्ययन किए बिना कॉलेज से स्नातक करने में सक्षम थे. Observance, it is a noun. अवलोकन. His observance was not only dead on, it was disturbing. उनका पालन पोषण न केवल बिल्कुल ठीक था बल्कि विचलित करने वाला था. Cannibalism seems also to have sometimes been in the nature of a funeral observance in honor of deceased of whom the relatives reverently ate portions. ऐसा लगता है कि मृतक के सम्मान में कभी कभी अंतिम संस्कार की प्रकृति में नरभक्षण भी होता है, जिनके रिश्तेदारों ने आदरपूर्वक भागों को खा लिया. This observance was maintained from James II coronation to that of George III. यह धार्मिक क्रिया जेम्स II द्वारा बनाया रखा गया था, जॉर्ज III के लिए राज्याभिषेक के लिए. At the time of Syrians and Antiochians were the solitary champions of the observances of the 14th day. उस समय सीरियाई और एंटीचेन 14वें दिन के पालन के अकेले समर्थक थे. हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू लाइक माय वीडियोस. थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ माय चैनल मॉडर्न एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज पुट अ लाइक and share it to your friends and students, and also subscribe my channel. Hello friends, goodbye. See you in the next video very soon.